जय श्री राम। हर वो व्यक्ति जो विदेश जाना चाहता है उसके मन में एक कॉमन से प्रश्न रहते हैं कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा या फिर नहीं। अगर विदेश चला गया तो क्या मुझे परमानेंट सेटलमेंट मिलेगा, वहां पर मेरी इनकम की ग्रोथ किस प्रकार की रहेगी, मेरा करियर कैसा रहेगा, वहां मैं कंफर्टेबल रहूंगा या फिर समस्याएं मेरे साथ रहेंगी। मैं एजुकेशन करना चाहता हूँ, क्या मेरी एजुकेशन होमलैंड में अच्छी रहेगी या फिर फॉरेन लैंड में। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होमलैंड में अच्छी रहेगी या फिर फॉरेन लैंड में। फॉरेन में मेरे लिए जॉब करना ठीक रहेगा या फिर बिजनेस। मुझे फॉरेन के अंदर पहचान मिलेगी या नहीं, पीआर मिलेगा या नहीं, क्या मैं किसी वहाँ के लोकल सिटीजन से मैरिज करके वहाँ सेटलमेंट कर सकता हूँ क्या। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सभी के मन में कॉमन होते हैं, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको अष्टक वर्ग के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो बर्थ चार्ट के द्वारा क्लियर नहीं होते। उनमें ऐसा लगता है कि विदेश योग बर्थ चार्ट के अंदर नहीं दिख रहा है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि अष्टक वर्ग देखने से ये स्थिति काफी क्लियर हो जाती है, और हम बारीकी के साथ में विदेश से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब इस अष्टक वर्ग के माध्यम से दे सकते हैं। आज इस वीडियो में इसी विषय को मैं आज डिटेल के साथ में कवर करूंगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ, और आपका सब्सक्राइब करना मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे इन प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके करेंगे, और बेल आइकन के बटन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो मुझे आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि अष्टक वर्ग के द्वारा हम फॉरेन योग किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, किसी भी बर्थ चार्ट में हमें विदेश योग देखना हो तो सबसे पहले हम कुंडली के चौथे घर को देखेंगे। चौथा घर कुंडली में पीड़ित हुआ तो ही विदेश योग बनने की शुरुआत होती है, अदरवाइज वो व्यक्ति विदेश नहीं जा पाएगा। कारण इसका यह है कि चौथा घर हमारे जो है उस स्थान के बारे में बताता है जहां पे हम रहते हैं। अगर चौथा घर पीड़ित हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पर आप अनकंफर्टेबल है, वहां पर आपको कोई न कोई तकलीफ है, वहां से आप निकलना चाहते हैं।
क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, वहां पर आप तकलीफ में है, इसलिए आप विदेश जाना चाहते हैं। इसलिए कुंडली का चौथा घर यदि पीड़ित हुआ तो व्यक्ति विदेश जाने के बारे में सोचता है। और विदेश योग देखने के लिए सबसे पहले यही कंडीशन हमें देखनी जरूरी होती है। अगर इस बार चार्ट में हम देखेंगे तो चौथे घर के अंदर यहाँ पर राहु और केतु एक्सेस में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चौथा घर पीड़ित है, और यहाँ पर हमारी ये पहली कंडीशन पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर तीन घर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं विदेश योग देखने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कुंडली का 12वां घर, जो कि विदेश का कारक घर होता है। जितने भी विदेश से संबंधित कारण है, जितने भी विदेश से संबंधित जानकारी है, हम 12th हाउस से ही देखते हैं। और उसके बाद आता है लगन। लगन आपकी बात करता है, आप विदेश जाना चाहते हैं, इसलिए लगन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद बात करते हैं हम 9th हाउस की। 9th हाउस के बारे में आप सभी जानते हैं कि इससे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को देखते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ही जो है विदेश होता है। तो ये तीन घर जो होते हैं हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जो है फिर हम सहायक घरों की बात करें तो 11th हाउस भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से हम अर्निंग को देखते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हैं, और इच्छा पूर्ति को भी हम 11th हाउस से ही देखते हैं। फिर 10th हाउस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है करियर के लिए ही विदेश जाना चाहते हैं, इसलिए 10वां घर भी महत्वपूर्ण होता है। तीसरा घर, चौथा घर का जो है 12वां होता है, यानी कि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के बदलाव के बारे में बात करता है। तो तीसरा घर भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। और चौथा घर का 12th हाउस में बैठना भी एक विदेशी योग बनाता है। और 7वां घर भी सहायक होता है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है और मैरिज के लिए महत्वपूर्ण है। और मैरिज और बिजनेस दोनों का संबंध कहीं ना कहीं जो है विदेश से जो है बनता ही बनता है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। और 6th हाउस, जिससे हम जॉब को देखते हैं। तो ये सभी ऐसे घर हैं जो सीधा सीधा जो है विदेश योग को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इनको हम बारी बारी से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब हम विदेश जाने के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, जब विदेश जाने की बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन लॉर्ड की 12th हाउस में पोजीशन कैसी है। यहाँ लगन लॉर्ड यहाँ पे बुध बनता है, और बुध को आप देख पा रहे हैं कि ये बुध जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है। यानी कि बर्थ चार्ट में इससे हमें कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये आदमी जो है विदेश जाएगा या नहीं। अब इसे हम अष्टक वर्ग में देखने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 12th हाउस के अंदर सिंह राशि है, तो हम यहाँ सिंह राशि के अंदर जाएंगे। ये रही आपकी अष्टक वर्ग में सिंह राशि, और लगन लॉर्ड होता है यहाँ पर बुध। तो हम बुध के यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे, तो ये रहा आपका बुध, और ये सिंह राशि में ये बुध के 5 बिंदु हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ टोटल बुध के जो है बिंदु होते हैं 54। तो ये एक अच्छी कंडीशन मानी जाएगी, यानी कि आपके जो है एवरेज से थोड़ा कम है, परंतु फिर भी जो है एक ठीक ठाक कंडीशन मानी जाएगी। तो जो बात हमें बर्थ चार्ट में दिखाई नहीं दे रही थी वो हमें अष्टक वर्ग में दिखाई देती है, और हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाने की इच्छा रखता है। लगन लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना या 12th हाउस में लगन लॉर्ड की पोजीशन जो है अष्टक वर्ग में अच्छी होना, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, या विदेश जाने में सक्षम है, या विदेश जाने के बारे में अक्सर ज्यादा सोचता रहता है। इसका जो है हम उल्टा करके देखेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड
लगन में यदि बैठता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाएगा, या इस व्यक्ति को विदेश जाना पड़ेगा। इसे हम बर्थ चार्ट में देखेंगे तो यहाँ 12th हाउस के अंदर सिंह राशि है, और सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य या लगन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है बर्थ चार्ट के अंदर। और बर्थ चार्ट को हम देखकर कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की कुंडली में विदेश जाने का योग बना हुआ है। अब इसे हम अष्टक वर्ग में देखेंगे। आप देख पा रहे कि यहाँ लगन के अंदर कन्या राशि है, तो ये रही आपकी कन्या राशि। और कन्या राशि में 12th लॉर्ड यानी कि सूर्य। तो हम सूर्य की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर सूर्य ने कन्या राशि में 5 बिंदु दिए, यानी कि टोटल 48 बिंदु होते हैं। और ये 48 बिंदु जो है, कुल जो है 5 बिंदु के हिसाब से देखें तो एवरेज से थोड़े अधिक नजर आ रहा है। इसका मतलब ये सूर्य यहाँ पर जो है अच्छी अवस्था में है। ये 12th लॉर्ड जो है लगन के अंदर अच्छी अवस्था में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाएगा। तो ये एक विदेश योग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यहाँ नजर आ रहा है बर्थ चार्ट में भी, और ये अष्टक वर्ग में भी। अब हम इसे 9th हाउस के द्वारा भी देख लेते हैं। यहाँ पर 9th हाउस के अंदर वृषभ राशि है, और इसे हम 12th हाउस के अंदर देखेंगे। तो 12th हाउस के अंदर ये रही आपकी सिंह राशि, और सिंह राशि में या 9th लॉर्ड हो गया वीनस। तो हम वीनस की पोजीशन यहाँ देखेंगे, तो ये सिंह राशि के अंदर ये रहा आपका वीनस। वीनस ने यहाँ पर 5 बिंदु दिए दिए हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है विदेश जा सकता है। विदेश जाने का एक कॉम्बिनेशन यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस के अंदर ये आपके रही वृषभ राशि, और ये यहाँ पर अष्टक वर्ग में वृषभ राशि हमें दिखाई दे रही है। इस वृषभ राशि के अंदर हमें 12th हाउस की पोजीशन देखनी है। तो 12th हाउस का लॉर्ड बनता है सूर्य, और सूर्य यहाँ पर 4 बिंदु दे रहा है। 4 बिंदु दे रहा मतलब एक ठीक ठाक कंडीशन है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ जो है अंदाजा हो पा रहा है। अगर हम इसे बर्थ चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड विनस 2nd हाउस में हमें दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस में दिखाई देने का मतलब यहाँ पर ये विदेश योग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। परंतु अष्टक वर्ग में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें स्थिति क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ये जो 9th हाउस का लॉर्ड है 12th हाउस के अंदर एक 4 बिंदु लेकर जो है एक एवरेज पोजीशन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है विदेश जाने के बारे में सोच सकता है। इसको इसके अलावा हम 4th हाउस के द्वारा भी विदेश जाने के योग को देख सकते हैं। तो 4th हाउस के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धनु राशि है, और धनु राशि का लॉर्ड हुआ यहाँ पर बृहस्पति। तो हम यहाँ 12th हाउस के अंदर देखेंगे, 12th हाउस में ये रहा आपका सूर्य, ये रहा आपकी सूर्य की राशि सिंह। तो सिंह राशि के अंदर हम देखेंगे बृहस्पति की पोजीशन। तो ये रहा आपका यहाँ पर बृहस्पति। बृहस्पति को यहाँ पर 4 बिंदु मिले हैं। 4 बिंदु मिलने का मतलब है कि यह टोटल 54 बिंदु है, और ये 4 बिंदु एवरेज से हमें कम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये योग उतना जबरदस्त हमें दिखाई नहीं दे रहा है। परंतु यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण योग, जो 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठता है और ये अच्छे खासे बिंदु लेकर बैठता है, इसका मतलब ये एक विदेश योग का चार्ट है। इस प्रकार से हम विदेश योग को अष्टक वर्ग के माध्यम से और बर्थ चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अब हम यहाँ परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाने के बाद परमानेंट सेटल हो पाएगा या नहीं। तो इसको हम 9th हाउस के द्वारा देख सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड यदि 12th हाउस में बैठता है
तो ये परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है। तो इस बर्थ चार्ट में हमें 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये योग नहीं बन रहा है। 12th हाउस का लॉर्ड यदि 9th हाउस में बैठता है तो ये योग बनता है। इस 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, तो ये योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रही है। या परिवर्तन योग की अगर हम बात करें तो 12th हाउस का लॉर्ड कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो ये योग भी यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसको हम अब अष्टक वर्ग के माध्यम से देखेंगे। तो अष्टक वर्ग में हम देखेंगे कि ये सिंह राशि के अंदर ये 9th लॉर्ड वीनस, ये वीनस यहाँ पर जो है 5 बिंदु लिए हुए हैं। तो अष्टक वर्ग से हमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है परमानेंट सेटलमेंट इसका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 12th हाउस के अंदर 9th लॉर्ड को 5 बिंदु मिले हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर सेटलमेंट कर सकता है। वीनस की पोजीशन यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि 4 बिंदु जो होते हैं ना एवरेज होते हैं, और ये 5 बिंदु जो है यहाँ पर ठीक ठाक कंडीशन बताते हैं, जो कि इसके सेटलमेंट में काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब यहाँ चौथे घर से भी हम यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट को देख सकते हैं। चौथे घर का लॉर्ड बृहस्पति यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, परंतु यहाँ 12वें घर की हम बात करें तो 12वें घर से जो है चौथे घर का संबंध यहाँ स्थापित नहीं हो पा रहा है। और अगर हम यहाँ इस अष्टक वर्ग में देखें तो 12वें घर के अंदर ये रहा आपका सिंह राशि, और यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन हम देखते हैं तो यहाँ 4 बिंदु नजर आ रहे हैं। तो चौथे घर से हमें ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, परंतु 9वें घर से जो है हमें ये कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है विदेश के अंदर परमानेंट सेटल हो सकता है। अब बहुत से लोग अपनी स्टडी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो स्टडी को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन को हम कुंडली के 5वें घर से देखते हैं। 5वें घर का संबंध यदि 12वें घर से स्थापित होता है तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी स्टडी के लिए विदेश जाएगा। अगर हम इस बर्थ चार्ट में देखते हैं कि 5वें घर का अधिपति है शनि, जो कि 9th हाउस में बैठा हुआ है, इसका 12वें घर से संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये व्यक्ति अपनी एजुकेशन है वो होमलैंड में ही करेगा। अगर इसे हम अष्टक वर्ग में देखना चाहें तो अष्टक वर्ग में हम देख पा रहे हैं कि ये 12वें घर के अंदर जिससे हम विदेश को देखते हैं, यहाँ सिंह राशि है और सिंह राशि यहाँ पर ये रही, और इस सिंह राशि के अंदर 5th लॉर्ड शनि की हम पोजीशन को देखेंगे। तो ये रहा आपका शनि, और ये शनि यहाँ पर कुल मिला के 2 बिंदु दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर शनि की पोजीशन कमजोर है, यानी कि 5th लॉर्ड की पोजीशन कमजोर है। इसका मतलब ये आदमी अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए विदेश नहीं जाकर अपनी होमलैंड में ही ग्रेजुएशन पूरी करेगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम पोस्ट ग्रेजुएशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन को हम 9th हाउस से देखते हैं, और 9th हाउस का संबंध यदि 12th हाउस से स्थापित होता है तो कह सकते हैं कि इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है विदेश में होंगी। यहाँ 9th लॉर्ड वीनस बनता है जो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, और ये 12th हाउस से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आदमी जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन होमलैंड में ही पूरी करेगा। अब इसे हम अष्टक वर्ग में किस प्रकार से देख सकते हैं, एक नजर इस पे डालते हैं। ये रहा आपकी 12th हाउस के अंदर सिंह राशि, और ये रही आपकी अष्टक वर्ग में सिंह राशि। इस सिंह राशि के अंदर हम वीनस की पोजीशन को देखेंगे, तो ये रहा आपका वीनस, और वीनस यहाँ पर जो है 5 बिंदु देते हुए नजर आ रहा है।
इसका मतलब ये व्यक्ति जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन विदेश में कर सकता है। जो बात हमें बर्थ चार्ट में समझ में नहीं आ रही थी, वही बात अष्टक वर्क ने हमें क्लियर करके रख दी कि ये व्यक्ति जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन विदेश में कर सकता है। तो ये फर्क पड़ता है। अगर आपके साथ में अष्टक वर्क हो और उससे आप जो है इस फॉरेन जाने के कॉम्बिनेशन को देखें, तो आपको कई सारी जो है स्थितियां क्लियर होते हुए नजर आती है जो कि बर्थ चार्ट में हमें नहीं दिख पा रही है। तो इस प्रकार से हम इस अष्टक वर्ग का फायदा उठा सकते हैं। जिस प्रकार से हमने ग्रेजुएशन को देखा कि ग्रेजुएशन के लिए ये व्यक्ति जो है विदेश जा पाएगा या नहीं, ठीक उसी प्रकार से हम जॉब या बिजनेस को भी बर्थ चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि ये व्यक्ति विदेश जॉब करने के लिए जा सकता है या बिजनेस करने के लिए। और अगर इन कार्यों के लिए व्यक्ति विदेश में जाता है तो वहां इसे कितनी सफलताएं मिलेंगी, इस बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जॉब को हम कुंडली के छठे घर से देखते हैं। तो छठा घर, इस कुंडली में हम देखें तो छठे घर के अंदर यहाँ पर कुंभ राशि आ रही है। और कुंभ राशि यहाँ पर कुंडली के अष्टक वर्ग में ये रही यहाँ पर। तो यहाँ कुंभ राशि के अंदर हम 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखेंगे कि कितने बिंदु लिए हुए ये 12th लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ 12th है सूर्य। और सूर्य की हम यहाँ पोजीशन देखें तो सूर्य को यहाँ पर 4 बिंदु मिले। 4 बिंदु मिलने का अर्थ है कि ये व्यक्ति जो है विदेश में जॉब कर सकता है। क्योंकि 4 बिंदु होते हैं, वो एक एवरेज कहानी कहते हैं कि उस प्लेनेट की जो है सक्षमता की बात करते हैं। और 12th हाउस के अंदर 6th हाउस में ये जो 12th लॉर्ड की जो पोजीशन है, ये यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है जॉब कर सकता है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ बिजनेस को हम कुंडली के 7वें घर से देखते हैं। और 7वें घर में यहाँ पर मीन राशि आती है और मीन राशि इस अष्टवक्र में ये रही यहाँ पर। और यहाँ पर मीन राशि के अंदर हम सूर्य की पोजीशन देखें तो यहाँ पर 6 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है फॉरेन लैंड में बिजनेस भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जॉब और बिजनेस को भी अष्टक वर्ग में देख सकते हैं। जिस तरह से हमने जो है छठे घर से जो है जॉब को देखा, 7वें घर से बिजनेस को देखा, ठीक इसी प्रकार से 12वें घर में भी हम इस 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड की पोजीशन को देख सकते हैं। तो 12वें घर में सिंह राशि है और ये रही आपकी अष्टक वर्ग में सिंह राशि। और इसके अंदर हम 6th लॉर्ड शनि की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमें शनि 2 बिंदु देते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी पोजीशन नहीं है। और 7वें घर का अधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति की हम पोजीशन देखें तो यहाँ पर 4 बिंदु है। ये भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। परंतु यहाँ पर हम 6th लॉर्ड की बात करें तो 6th लॉर्ड यहाँ पर जो है अच्छे बिंदु दे रहा है। और 7th लॉर्ड भी यहाँ पर अच्छे बिंदु दे रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है जॉब भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। और अगर हम कंपेरेटिवली बात करें तो यहाँ पर 7th लॉर्ड 7th लॉर्ड की जो ये मीन राशि है और मीन राशि के अंदर जो ये 6 बिंदु मिले हैं 12th लॉर्ड को, इसके कारण हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए फॉरेन लैंड में जो है बिजनेस करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ज्यादा सुटेबल रहेगा। मैरिज के द्वारा भी फॉरेन लैंड में सेटलमेंट के बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। यदि हम मैरिज की बात करें तो मैरिज को हम 7th हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस का लॉर्ड यदि 12th हाउस में हो तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो है मैरिज फॉरेन लैंड में हो सकती है।
जो कि इस बर्थ चार्ट में हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है। परंतु अष्टक वर्ग में हम इसे देखें तो किस प्रकार से देखते हैं, तो ये रहा आपका सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ लॉर्ड हो गया बृहस्पति। यहाँ पर सेवेंथ लॉर्ड में है मीन राशि, और ये रहा आपका मीन राशि। तो मीन राशि में हम ट्वेल्थ लॉर्ड की पोजीशन देखते हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड हो गया सन। तो यहाँ पर सन 6 बिंदु दे रहा है। 6 बिंदु देने का मतलब है कि ये व्यक्ति जो है फॉरेन लैंड में जो है किसी ऐसे शख्स से मैरिज कर सकता है, जिसके कारण इसको जो है सेटलमेंट करने का मौका मिल सकता है। तो ये बात हमें बर्थ चार्ट में दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु अष्टक वर्ग ने इस स्थिति को क्लियर कर दिया, और हमें अष्टक वर्ग देखने से ये पता चला कि ये व्यक्ति फॉरेन जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकता है, जिसके कारण इसको जो है वहां सेटल होने का मौका मिल सकता है मैरिज के कारण। अब अगर हम ये देखना चाहें कि विदेश में जाकर व्यक्ति के इनकम सोर्स किस प्रकार के रहेंगे, तो हम इसे 11th हाउस के द्वारा देखेंगे। तो 11th हाउस के अंदर ये कर्क राशि है, और कर्क राशि यहाँ पर आपकी ये दिखाई दे रही है। और कर्क राशि में हम ट्वेल्थ लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे, तो ये रहा आपके ट्वेल्थ लॉर्ड सूर्य। और ये सूर्य ने यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब ये एवरेज से कम नजर आ रहा है। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि विदेश में इस नेटिव की जो है इनकम ऑफ सोर्स जो है एवरेज से थोड़ा कम रहेगा। अब हम ट्वेल्थ हाउस में इस 11th लॉर्ड की पोजीशन को देखते हैं, तो किस प्रकार से देखेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ट्वेल्थ हाउस में सूर्य की राशि है सिंह राशि, और ये रही आपकी सिंह राशि। और सिंह राशि में हम 11th लॉर्ड चंद्रमा के बिंदु देखते हैं, तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं 4 बिंदु। तो जो बात हमें 11th हाउस की राशि के द्वारा अष्टक वर्ग में पता नहीं चल रही थी, वो हमें जो है 12th हाउस की जो राशि है सिंह राशि, उस सिंह राशि में हमें देखने से पता चलता है कि चंद्रमा यहाँ पर 4 बिंदु दे रहा है, जो भी एक अच्छी ठीक ठाक कंडीशन है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की फॉरेन लैंड के अंदर इनकम ऑफ सोर्स जो है एवरेज रहेगी, ना तो कम रहेगी और ना ही ज्यादा रहेगी। एक एवरेज इनकम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम करियर की बात करें, तो करियर को देखने के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं, और 10th हाउस के अंदर यह मिथुन राशि है। और मिथुन राशि इस अष्टक वर्ग में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि के अंदर हम ट्वेल्थ लॉर्ड की पोजीशन को देखेंगे। ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ पर बनता है सूर्य, और ये रहा आपका सूर्य यहाँ पर 6 बिंदु दे रहा है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का करियर फॉरेन लैंड के अंदर अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि टेंथ हाउस के अंदर जो है ट्वेल्थ लॉर्ड की पोजीशन हमें अच्छी दिखाई दे रही है अष्टक वर्ग के अंदर। इसके आधार पर हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को फॉरेन लैंड में इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, मान और सम्मान मिलेगा, इस व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलेगी। तो इस प्रकार से हम अष्टक वर्ग के द्वारा करियर को भी देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर राशियों के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि लगन के अंदर यदि मूवेबल साइन हो, तो ये व्यक्ति जो है फॉरेन जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की पोजीशन में लगन हमें बता रहा है। तो यहाँ मूवेबल साइन तो नहीं है, परंतु यहाँ ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। और हम चौथे घर से भी इसी बात को देख सकते हैं। चौथे घर के अंदर भी यहाँ ड्यूअल साइन है, जो इस तरफ इशारा करता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। और यहाँ पर ट्वेल्थ हाउस के अंदर हमें यह फिक्स साइन दिखाई दे रहा है। ट्वेल्थ हाउस में फिक्स साइन दिखाई देने का मतलब है कि एक बार ये व्यक्ति विदेश चला गया, तो फिर इसका जो है होमलैंड में आना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम
फॉरेन के बारे में कुछ जानकारियां अष्टक वर्ग के द्वारा और बर्थ चार्ट के द्वारा लेकर इस स्थिति को ज्यादा क्लियर कर सकते हैं कि फॉरेन लैंड व्यक्ति के लिए जो है किस प्रकार का रहेगा, व्यक्ति फॉरेन जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो ये था हमारा एक फॉरेन लैंड को लेकर एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।